नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तो चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। मोतिहारी में टला बड़ा रेल हादसा। कोर्ट स्टेशन के नजदीक चलती मालगाड़ी से अलग हुए 2 डिब्बे। आनन फानन में अलग किए गए डिब्बों का जोड़ा। कोहरे ने थामी ट्रेनों की रफ्तार। पटना से गुजरने वाली 23 जोड़ी ट्रेनें 3 महीने के लिए रद्द। कटिहार में भी ट्रेनों की आवाजाही पर असर। महानंदा, कामाख्या और सियालदह एक्सप्रेस 3 महीने के लिए रद्द। मधुबनी के जयनगर से जनकपुर के बीच जल्द शुरू होगी रेल सेवा। नेपाल की यातायात मंत्री रेणु कुमारी यादव का बयान। बक्सर में रेलवे फाटक क्रॉस करने में लोगों की बड़ी लापरवाही। बंद होने के बावजूद करते हैं पार। कोहरे की वजह से घट सकती है अनहोनी। कटिहार के कुरेटा स्टेशन पर रेल हादसे से निपटने के लिए मॉक ड्रिल। रेल कर्मचारियों को दी गई स्पेशल ट्रेनिंग। पलामू में रांची दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस समेत 3 ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव। नए रेल मार्ग से पलामू और रांची की दूरी हुई है कम। धनबाद के जरिया पुराना रेलवे स्टेशन खंडहर में तब्दील। सन्नाटा होने के कारण रात में जाने से डरते हैं लोग। कटिहार के फलका प्रखंड के खड़खड़िया घाट टोला में भीषण आग। देखते ही देखते 5 घर खाक, 5 लाख की संपत्ति का नुकसान। जमुई के झुंडे गांव में खाना बनाने के दौरान चूल्हे में लगी आग। झुलसने से एक महिला की हालत गंभीर। बचाने पहुंचे पति का हाथ भी झुलसा। बिहार विधानसभा में शराब की खाली बोतल मिलने के बाद चौकस हुआ प्रशासन। विधानसभा पहुंचने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की हो रही सघन तलाशी। 15 दिसंबर से शराबबंदी को सफल बनाने के लिए यात्रा पर निकलेंगे सीएम नीतीश। महिलाओं के बीच फैलाएंगे जागरूकता। शराब से जुड़ी कोई भी जानकारी सीधे अपर मुख्य सचिव के पाठक को दे सकेंगे लोग। जारी किया गया व्हाट्सएप नंबर। सुपौल में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन के एम्बुलेंस से शराब की तस्करी। 154 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद। बांका में उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता। 2 कार से शराब की तस्करी करते 3 गिरफ्तार। टंकी और चेचिस में बनाया गया था गुप्त तहखाना। भोजपुर और अरवल जिले के सोन तटीय इलाके में उत्पाद विभाग की छापेमारी। भारी मात्रा में जावा महुआ को किया गया नष्ट। गिरिडीह के राजधनवार प्रखंड में गुप्त सूचना पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब की पैकिंग करने वाले सामान जब्त। पाकुड़ की हिरनपुर पुलिस ने अवैध लॉटरी विक्रेताओं पर की कार्रवाई। 5 लॉटरी विक्रेता गिरफ्तार। 65,850 रुपए के लॉटरी टिकट जब्त। दानापुर में 3 नवंबर को हुई अख्तर मुखिया हत्या मामले में 2 गिरफ्तार। सच्चू ने सोनू को दी थी हत्या की सुपारी। नवादा में विवाहित की गला दबाकर हत्या। कुएं से शव बरामद। हिरासत में ससुराल पक्ष के 3 लोग, पति फरार। पूर्णिया के धमदाहा में 50 लाख के बनारसी मेहता को गोली मारकर किया घायल। जमीन विवाद में मारी गई गोली। नवादा के पकड़ी बरावा बाजार के मोहन बिघा में यात्रियों से भरी एक बस तेज छात्र को कुचला। मौके पर ही मौत हो गई। फरार बस चालक की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा। कटिहार पुलिस ने 3,20,000 रुपए की लूट का किया खुलासा। 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। देसी कट्टा, कारतूस और 6,000 रुपए बरामद। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी। लालगंज थाना प्रभारी चंद्रभूषण शुक्ला के 3 ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की रेड। लालगंज थाना चंद्रभूषण शुक्ला पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है दर्ज। शराब माफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप है। सिमडेगा में मनरेगा योजनाओं की अवैध कमाई कर रहे जेई और पुलिसकर्मी। जांच में लाभुकों से जेई के घूस लेने का सत्यापन। डीसी ने कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। गढ़वा में कई प्रखंडों में जंगली हाथियों का आतंक। रात के वक्त हाथी हमला कर घरों पर पहुंचा रहे नुकसान। ग्रामीणों के बिछाए बिजली के तार की चपेट में आने से हुई 7 हाथी की मौत पर भड़के हैं हाथी। अनाज के साथ फसलों को भी कर रहे नुकसान। शेखपुरा के बरबीघा में किराना दुकान के गल्ले से पैसे की चोरी। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गोला रोड के वेट किराना स्टोर के मालिक ने थाने में की शिकायत। खगड़िया के धन खेता गांव में खिड़की का ग्रिल काटकर विजन चोरी। 3 भर सोना और चांदी के सिक्कों के साथ 1.5 लाख रुपए की चोरी। नवादा में एक खाद की किल्लत से किसान परेशान। रजौन विस्कोमान में यूरिया और डीएपी नहीं है उपलब्ध। जोरों पर खाद की कालाबाजारी। पूर्णिया जिले में भी किसानों को खाद मिलने से परेशानी। विस्कोमान और खाद दुकान पर
लंबी कतार लगी है। मुंगेर में कोरोना से मौत के बाद दवा दुकानदार के परिवार को मिली आर्थिक सहायता। दवा कंपनी मैनकाइंड की तरफ से दिया गया है 3 लाख रुपए का चेक। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पटना में लापरवाह दिखे लोग। मीठापुर सब्जी मंडी में नियमों का नहीं हो रहा पालन। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर रांची एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर लापरवाही। झारखंड में कम वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की सफाई। केंद्र पर लगाया कम वैक्सीन देने का आरोप। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर रिम्स को बेहतर बनाने का किया जा रहा है प्रयास। जमशेदपुर में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बाद लापरवाह बने लोग। मधुबनी में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। शेखपुरा में टीकाकरण को लेकर 3 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत। पटना में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर IGIMS का जीनोम लैब अलर्ट पर। नवादा सदर अस्पताल का अब तक चालू नहीं हो सका है ऑक्सीजन प्लांट। 7 अक्टूबर 2021 को पीएम मोदी ने किया था लोकार्पण। देवघर सदर अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट से अब तक ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू नहीं। सासाराम के बाजार समिति परिसर में पंचायत चुनाव की मतगणना। रोहतास जिले के 2 प्रखंड दिनारा और सूर्यपुरा में 29 नवंबर को हुई है वोटिंग। लखीसराय के बढ़रिया प्रखंड के 9 पंचायतों में 29 नवंबर को हुई मतदान की गिनती जारी। 220 पदों के लिए 841 प्रत्याशियों का भाग्य का होगा फैसला। कड़ी सुरक्षा के बीच सिवान के 2 प्रखंडों में हुई चुनाव की चल रही मतगणना। काउंटिंग के लिए बनाए गए हैं 2 सेंटर्स। झालसा के निर्देश पर देश भर में 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। राज्य के ग्रामीण इलाकों में डालसा के सहयोग से लोगों को कराई जाएगी कानूनी सहायता उपलब्ध। रोहतास के व्यवहार न्यायालय में 11 दिसंबर को होगा लोक अदालत का आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकार लगातार लोगों के बीच चला रहा जागरूकता अभियान। गुमला के युवाओं के बीच 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। जिला प्रशासन और NSCS की ओर से आयोजित वर्कशॉप में IAS टॉपर की ओर से दी गई ट्रेनिंग। झारखंड राज्य स्वच्छ भारत मिशन अनुबंध कर्मचारी संघ ने राज्य भवन के समकक्ष दिया धरना। एक झटके में हटाने से नाराज। 5 दिसंबर को करेंगे मंत्री आवास का घेराव। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप। जांच को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के 5 सदस्यीय टीम का गठन। शेखपुरा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा बदहाल। अरियारी प्रखंड के उत्क्रमित मिडिल स्कूल में अब तक शुरू नहीं हो सकी पढ़ाई। दानापुर में शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो आया सामने। गोली लगने से घायल महिला की मौत। दानापुर में शादी समारोह में फायरिंग से पार्षद सुजीत कुमार की पत्नी की मौत। दानापुर पुलिस ने शादी समारोह में फायरिंग मामले में हथियार के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही के खिलाफ अस्पताल परिसर में हंगामा। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कई लोगों की आंखों की रोशनी जाने की जांच तेज। स्वास्थ्य विभाग ने आई हॉस्पिटल OT को अगले आदेश तक किया बंद। सचिव ने पूरे मामले पर साधी है चुप्पी। 1 दिन में 65 ऑपरेशन होने पर उठे सवाल। साहिबगंज में ऑपरेशन के बाद आंखों की रोशनी जाने के शिकार लोगों ने मंत्री आलमगीर आलम से की मुलाकात। रिम्स शासी परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र टेंडर समेत कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। सृजन घोटाले में CBI ने 3 महिलाओं को किया गिरफ्तार। राजरानी, अल्पना वर्मा और जसीमा अरेस्ट। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में किया गया पेश। ट्रांजिट रिमांड पर पटना ले गई CBI। झारखंड में नियुक्ति वर्ष में भी बहाली नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कांग्रेस की सफाई, जल्द बड़े पैमाने पर निकलेगी वैकेंसी। धनबाद के कतरास कॉलेज के पास सरकारी जमीन में बसे परिवार की गुहार पर टला अतिक्रमण हटाओ अभियान। पाकुड़ में BGR कोल कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। कोला लदे टंपरों से डस्ट गिरने से धान की फसल बर्बाद होने के आरोप। साहिबगंज के बरहेट में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल। करोड़ों की लागत से बनी सनमनी बरहेट सड़क पर 1 साल में टूट गई। जमशेदपुर में ASK केमिकल कंपनी के बंद होने से कर्मचारी हुए बेरोजगार। लखीसराय में सरकारी बस पड़ाव को शुरू कराने से प्रशासनिक पहल में दिख रही है तेजी। पटना एयरपोर्ट पर रेसलर दीपक पुनिया का जोरदार स्वागत। दीपक पुनिया ने युवाओं से नशा छोड़ने की है अपील।
मुजफ्फरपुर में आयोजित नेशनल योगासन प्रतियोगिता में शेखपुरा के शिवम अंकित अभिषेक ने जीते पदक। भाभुआ में बीजेपी के पूर्व विधायक आनंद भूषण पांडे की मनाई गई चौथी पुण्यतिथि। भागलपुर में नए लेबर कानून को वापस लेने की मांग को लेकर धरना। नालंदा में अमृत महोत्सव के तहत एनसीसी ने निकाली साइकिल यात्रा। हजारीबाग के चौपारण के दो भाई पवन और मिथिलेश प्रजापति ने पेश की मिसाल। बिना दहेज के साथ दोनों भाइयों ने एक साथ की शादी। आरा सरैया के मुख्य मार्ग जर्जर, लोगों की मांग के बाद शुरू हुई मरम्मत। चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी केस में रांची के सीबीआई कोर्ट में लगातार दूसरे दिन लालू प्रसाद की ओर से रखा गया पक्ष। लालू प्रसाद की ओर से शंकर प्रसाद की गवाही को कोर्ट के सामने रखा गया। रामगढ़ के नेमरा में सीएम हेमंत सोरेन की चचेरी बहन आशा सोरेन की शादी। संथाली रीति रिवाज से शादी। सीएम की चचेरी बहन की शादी के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया है गांव। शादी समारोह में राज्यपाल रमेश बैस ने की शिरकत। राज्य के कई मंत्री, विधायक, सांसद और अधिकारी रहे मौजूद। बीजेपी नेता संजय चंद्रवंशी बने पिछड़ा वर्ग और विकास निगम के निदेशक। पटना सिटी में सम्मान समारोह का आयोजन। दानापुर के सीआरपीएफ जवान की पत्नी से छिनतई, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बाइक सवार दो अपराधियों ने छीना मंगलसूत्र और सोने का लॉकेट। दरभंगा में साइकिल चोरी के आरोप में पोल से बांधकर नाबालिग की पिटाई का वीडियो वायरल। गढ़वा के करीवाहडीह में स्कूल से लौट रही छात्रा की गोली मारकर हत्या। एक तरफा प्यार में गांव के ही युवक इत्याज अंसारी हत्या का आरोप। ग्रामीणों ने की आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अररिया के मशहूर शायर हारून रशीद की मौत के बाद परिजनों ने निजी क्लिनिक में की तोड़फोड़। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। परिजनों ने लगाया डॉक्टर अरशद पर इलाज में लापरवाही का आरोप। बाढ़ में सलीमपुर के रूपस महाची दियारा में चुनावी रंजिश में बुजुर्ग को गोली मारकर हत्या। जमशेदपुर के बरडी बाजार में प्रदीप वैरायटी स्टोर में 2 लाख से ज्यादा की चोरी। बाढ़ के हॉस्पिटल चौक के पास घंटों चला फैमिली ड्रामा। महिला ने बेटा बहू पर लगाया मारपीट का आरोप। हिरासत में लेने पहुंची पुलिस का विरोध। कटिहार में घर का दरवाजा तोड़कर 2 लाख के आभूषण की लूट। बेगूसराय में कपड़ा व्यवसायी से 63,000 रुपए की लूट। विरोध करने पर मारपीट। पटना सिटी में अगमकुआ के 0 माइल के पास लूटपाट के दौरान ऑटो चालक को गोली मारने से के 2 आरोपी गिरफ्तार। कल बदसलूकी के बाद आज आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र संजय सरावगी से मिलने पहुंचे। उन्होंने उनको मनाने की कोशिश की, बात करने की भी कोशिश की।